वो लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े। अगर ऐसी बात होती कि उन्हें समझौते वाली बात होती, या भाई कहीं ये बात होती कि एक ही बिरादरी या भाई एक ही परिवार है, रिश्तेदारी है, तो वो वहीं रह के टिकट मांगते। अगर उनका वहां से टिकट होता तो मेरा क्या मतलब था। 4, 5, 6 गांव ऐसे होंगे शायद वो किसी को ना जानते और कोई उनको ना जानता हो। राजनीति नहीं होती अनुज भाई ऐसे कि आप 50-60 किलोमीटर जाके शहर में बैठ के और गांव की राजनीति करोगे। गांव की राजनीति गांव में रह के होगी। पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता जनता के बीच जा रहे हैं, वादे वाइद कर रहे हैं और हर आदमी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। हालांकि अभी आरक्षण नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे नेताओं ने अपनी सीटों के लिए दावेदारी कर दी है। कोई बोलता है कि मुझे वार्ड संख्या इससे लड़ना है, कोई चाहता है कि मुझे इससे लड़ना है, और जिला पंचायत चुनाव को लेके बेहद तैयारी में लगे हैं ऐसे नेता जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य रहे अरविंद चौधरी भी इस बार वार्ड 22 से तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आप वास्ता रखते हैं और चौधरी परिवार के बहुत अच्छे समर्थक माने जाते हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे किस तरह की तैयारी इनकी है। ये एक बड़ा वार्ड माना जाता है और पहले भी यहाँ से जनप्रतिनिधि बनकर इन्होंने काम किया, काफ़ी विकास कार्य इन्होंने कराए थे। आपका बहुत स्वागत है अरविंद जी। धन्यवाद अनुज जी। चुनाव की तो दोबारा फिर तैयारी शुरू हो गई आपकी? हाँ, चुनाव नजदीक है भाई, चुनाव की तैयारियां शुरू होगी जी। वैसे तो 5 साल हो गए जी। चुनाव की तैयारियों में ही है, क्षेत्र में हैं हम लोग जी। लोगों के बीच में रहते हैं जी। चुनाव की तैयारी, चुनाव नजदीक होने पे सरगर्मियां तेज होगी, चुनाव की तैयारी तेज होगी जी। ये माना जाता है, लोग आगे चर्चा कहते हैं कि ये जो वार्ड 22 है ना भैया, अरविंद पे है, अरविंद के साडू पे है इनके घर में ही। दल भले अलग अलग हो लेकिन दिल एक ही है। नहीं कह रहे, ये तो नहीं बात है। जब कोई पार्टी से चुनाव दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लिया, वो रिश्ते हैं, रिश्ते तो खत्म नहीं हो सकते पर चुनाव है, चुनाव चुनाव की तरह ही लड़ा जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पहले भी आप सामने लड़े उनके चुनाव, पिछली बार भी शायद? हाँ, पिछली बार का चुनाव आमने सामने का था, उससे पहले नहीं लड़े। लेकिन अरविंद जी, वो तो आपके जो बड़े भाई हैं, बड़े साडू साहब है, साडू साहब का बड़ा रिश्ता रहता है, बड़ा सम्मानीय रिश्ता रहता है। आपस में तालमेल नहीं बना पाए आप कि भाई नहीं इस बार आप लड़ेंगे, इस बार मैं लड़ूंगा, या आप ही हो तो बहुत ठीक है? अनुज जी, तालमेल उनकी बात ये है कि हम लोग एक ही पार्टी में हुआ करते थे और इनके बड़े भाई चौधरी चरण सिंह बड़े जोरों शोरों से चौधरी साहब के कहने पे चुनाव लड़ाया गया था और भारी मतों से विजयी करा के भेजा गया था। लखनौती में उस योजना में हम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे, बड़े भाई आशीष चौधरी, और मुझे नहीं लगता कि जितनी वोट आशीष भाई को मिली थी उससे एक भी वोट कम चौधरी चरण सिंह को मिली हो। पर जब हमने 15 में चुनाव की दावेदारी की, चौधरी परिवार ने हमें प्रत्याशी बनाया, अपनी आस्था हम पे जताई, उसके बाद वो लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े। अगर ऐसी बात होती कि उन्हें समझौते वाली बात होती, या भाई कहीं ये बात होती कि एक ही बिरादरी या भाई एक ही परिवार है, रिश्तेदारी है, तो वो वहीं रह के टिकट मांगते। अगर उनका वहां से टिकट होता तो मेरा क्या मतलब था। और मुझे ये लगता है कि शायद चौधरी साहब ने ये बात कही भी थी कि भाई इस बार अरविंद को लड़ा दो, अगली बार आपको लड़ा देंगे। फिर चौधरी साहब ने मुझे ये भी कहा जब पार्टी छोड़ के चले गए कि अब ऐसा ना हो कि भाई साडू आ गया अब तो चुनाव ना लड़े। तो वो पार्टी का चुनाव था, चौधरी साहब का चुनाव था। चौधरी कहीं ना कहीं लगती है कि अति महत्वाकांक्षाएं सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो हम बात करते हैं इस चुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारी की जा रही है इस सीट पर, क्योंकि आप 22 पे पहले प्रतिनिधि रह चुके हैं, यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे कार्य भी किए हैं। लेकिन इस बार जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की चाह क्या है? अनुज भाई, जो जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद क्षेत्र में जो काम हमने किए हैं, हमने एक समान काम, वो किसी भी बिरादरी का गांव है, हमने एक समान काम किए। कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा, कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें काम ना किया हो। आज के प्रत्याशी क्या जो जिला पंचायत सदस्य हैं, मैं कहूँ तो शायद ये बात मुझे कहते हुए ये नहीं होता, 4, 5, 6 गांव ऐसे होंगे शायद वो किसी को ना जानते और कोई उनको ना जानता हो। हमारे हर गांव में संपर्क है, हर गांव में काम किया है। आपके वार्ड में जहाँ से वो अभी प्रतिनिधि है, जिला पंचायत सदस्य हैं, आपने तो बड़ी बात कह दी, बड़ा आरोप, आपने बड़ा आक्षेप लगा दिया कि इस वार्ड में उनको कोई जानता नहीं। आरोप की बात ये है कि मैं गांव में जाता हूं, कई गांव ऐसे हैं, उन लोगों ने मुझे खुद ये बात कही है कि हमने कहा जी
परिवार के वोट थे, काजी के वोट थे, उनके कहने से नरेंद्र एडवोकेट को वोट दे दिया था। और उसके बाद आज तक वो हमें गांव में दिखाई नहीं दिए। राजनीति नहीं होती अनुज भाई ऐसे कि आप 50-60 किलोमीटर जाके शहर में बैठ के और गांव की राजनीति करोगे। गांव की राजनीति गांव में रह के होगी, और वही आदमी लोगों के बीच में रह के वही काम करने का। काम सिर्फ ये नहीं होते कि आपने सड़कें बनवा दी, जो निधि मिली, जो आपके प्रस्ताव पास हुए, वो गांव में काम हो गया। लेकिन लोगों के बीच में रहना, लोगों के साथ दुख सुख बांटना, लोगों की रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतें, छोटे छोटे काम पूरे करना, वो वही लोग कर पाएगा, वही आदमी कर पाएगा जो उन लोगों के बीच में रहेगा। मतलब नरेंद्र चौधरी जी, एडवोकेट साहब जी जनता के बीच में जाते नहीं, आप तो कह रहे हैं। अब 50 किलोमीटर बैठ के, मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि 50-60 किलोमीटर बैठ के उनका तो ओम विलेज सहारनपुर में बैठ के अगर लोगों के बीच में रहेंगे तो फिर तो बस रह लिए। तो आप भी नहीं, देख उनका सकते हैं। तो होम विलेज यहीं पे वार्ड में ही पड़ता है ना, पखनपुर गांव। होम विलेज पड़ता है, पर पूरा वो परिवार जी, परिवार में कौन रहता है यहाँ? चौधरी चरण सिंह थे राजनीति में जब तक सक्रिय, अब बेचारे बीमार हैं। अब नहीं कोई गांव में ऐसा है, वो राजनीति कर रहे हैं तो उन लोगों के बीच में बातें रहना आपके पड़ेगा। सामने आई है कि जब भाई नरेंद्र जी वो काम नहीं कर पाए जो काम आप कर देते हैं 2015 के चुनाव के काम बाद की में। बात नहीं, मिलने जुलने की बात मैं कह रहा हूँ। मतलब वही कह रहा हूँ मैं, विकास की बात कर रहे हैं, मिलने जुलने की रहना पड़ेगा, लोग बाग रहना पड़ेगा। अरविंद चौधरी को याद कर रहे हैं। अरविंद चौधरी ने अपना निजी काम एक भी नहीं किया। नरेंद्र सिंह एडवोकेट सामाजिक काम मुझे नहीं पता, जो निधि के काम है, जो प्रस्ताव के काम है, अपने गांव में एक काम किया, मुझे लोगों ने बताया कि अपना निजी रास्ता जो उनके देताओं पे या खेड़े पे जाता था, अपना निजी रास्ता बनाया है गांव में, और कोई सार्वजनिक रास्ता बनाने का काम नहीं किया। जबकि उसी गांव में मैंने उन्हीं के खेत का रास्ता जो पखनपुर से ततारपुर जाता है, वो रास्ता बनाने का काम किया था। मैंने कोई भी अपना निजी रास्ता या निजी काम नहीं किया। जो निधि के काम थे वो लोगों के लिए किए। मतलब आपने तो रिश्तेदारी निभा भी ली, उन्होंने अपना ये काम नहीं कर पाए हो जाए, बस मेरे गांव अपने मेरे गांव में एक भी काम नहीं हुआ, उन्होंने कोई गए भी नहीं उस दिन से। उन्होंने कोई रिश्तेदारी नहीं निभाई। नहीं, रिश्तेदारी तो खैर क्यों निभाओगे, रिश्तेदारी क्यों निभाओगे, वो तो अपनी राजनीति निभाओगे भाई, रिश्तेदारी की बात अलग है। अच्छा, यहाँ पे रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी की जगह है, राजनीति राजनीति की जगह है। यहाँ पे देखा जाए तो जो है लगातार आप भी समझो जब जिला पंचायत सदस्य होते थे तो आपकी पार्टी के तो यहाँ थे नहीं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष अभी भी जो भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं इस बात का फर्क पड़ता है कि यहाँ पूरा विकास नहीं हो पाता दूसरी पार्टी का अध्यक्ष होने की वजह से। अनुज भाई, जो आज अध्यक्ष हैं वो भले ही पार्टी भाजपा के हों, आज हमारे यहाँ जो जिला पंचायत सदस्य हैं नरेंद्र सिंह एडवोकेट, उनके घरेलू संबंध हैं। और मैं ये मानता हूँ कि शायद वो सदस्य सबसे पहले सदस्य हैं जो उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़के गए हों, उनके पारिवारिक संबंध हैं, मेरे भी उनसे पारिवारिक संबंध हैं। बतौर चाहे बिरादरी मान लो, चाहे रिश्तेदारी मान लो, वो बहुत नज़दीक हैं। वो चाहते तो इतना काम क्षेत्र में करा सकते थे कि इतना नहीं शायद किसी ने कराया होगा, पर वो ये है 2-4 गाँवों में उनके संपर्क हैं, 2-4 गाँवों में काम हो गए, बाकी किसी गाँव में काम होने का काम नहीं हुआ। मतलब जरूरत नहीं, समझिए वो बन गए तो बन गए, हम जिला पंचायत सदस्य बन गए, अब जरूरत नहीं है काम कराने की। आप तो कह रहे हो, मैं कह दिया ना, 4 गांव हैं, 4 गांवों में कर दिया, उससे आगे जानकारी नहीं कोई। कौन कौन से गाँव है? 4 अब बिरादरी के गांव हैं जहां उनके संपर्क अपनी काम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बिरादरी से काम नहीं चलेगा। लेकिन बिरादरी का गांव तो भगवानपुर भी है। एक बिरादरी से काम नहीं चलेगा। भगवानपुर मेरा भी तो गांव है, मेरा भी तो गांव है, बिरादरी का भी तो है वहाँ काम। एक तरफ वोट पड़ने का काम भी तो है उस गाँव में। तो उन्हें पता है यहाँ वोट नहीं मिलने का, जो भी है वो आप समझदार यहाँ हैं, की कोई बात नहीं। इस गांव इस वार्ड की ऐसी जरूरतें क्या है लोगों की जो पूरी होनी चाहिए? जिला पंचायत करा सकता है, आप सदस्य बने, आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो ऐसी जरूरतें क्या समझते हैं कि यहाँ पे काम हो जाए? देखो, जरूरत तो यही है, जिला पंचायत सदस्य लोगों के दुख सुख में खड़ा होना। जिला पंचायत सदस्य की अपनी कोई निधि नहीं होती, प्रस्ताव देना, सड़कों के काम कराना। सड़कों के जो काम हैं वो वास्तव में ऐसे काम हैं जो खेत की सड़कें हमारे यहाँ अब भी जो एक दूसरे गांव को जोड़ते हैं, वो बहुत सारी सड़कें कच्ची हैं, उन्हें पक्का होने का काम जिला पंचायत से होता है। और मैं मानता हूँ कि यही मेन काम है कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम इससे किया जाए, वही काम दिए जाएं जो अभी
कच्चे हैं और एक गांव से दूसरे गांव को मिलाते हैं। अरविंद जी, ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है, पूरा वार्ड क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्षेत्र तो वो क्षेत्र है जो लखनौती और जो करनाल को जोड़ने वाला क्षेत्र है। लखनौती के आसपास का क्षेत्र है जो करनाल को हाईवे को जोड़ता है, यमुना के पुल को जोड़ता है। तो क्या अभी भी लगता है कि क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है? जितना विकास होना चाहिए था यहाँ से, चाहे वो जिला पंचायत से रहा हो, विधायक के स्तर से रहा हो, MP के स्तर से रहा हो, सरकार के स्तर से रहा हो, क्योंकि यमुना का जो खादर बोलते हैं, खादर क्षेत्र है, खादर क्षेत्र पिछड़ा हुआ ही है अभी भी। भले ही अब पुल बन गया, करनाल से टच हो गया, लोगों के आवागमन बढ़ गए, हरियाणा में बाहर भीतर अपने निजी काम बढ़ गए, पर क्षेत्र अभी भी खद्दर का क्षेत्र है और पिछड़ा हुआ है। काम की बहुत जरूरत है यहाँ पे जो है विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं सियासी बात करूँ, दल भी वही है और दावेदारी कहीं है। तो ऐसे में अरविंद चौधरी अपने आप को कहाँ आंकते हैं? क्योंकि जो बड़ी बड़ी दावेदारी है, हालांकि आप यह चौधरी साहब दोनों भाइयों के बहुत नज़दीक हैं, उनकी पहली पसंद है आप, ऐसा माना जाता है, लेकिन दल भी वही है और दावेदारी बहुत सारी है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। देखो अनुज जी, आपने कहा कि दोनों भाइयों के बहुत नज़दीक हैं। नज़दीक मैं नहीं हूँ, लगातार 3 पीढ़ियों से मेरा परिवार नज़दीक है। मेरे बाबा जी चौधरी भरत सिंह, चौधरी जय सिंह और बाबा जी चौधरी यशपाल सिंह, जब मैं छोटा सा था तब से मैं देखता था चौधरी यशपाल सिंह को और अपने बाबा जी को, कि उनके ऐसे संपर्क थे, ऐसे संबंध थे जैसे 2 भाइयों के होते हैं। और ये 2 परिवार मैं नहीं मानता, ये मेरे संपर्क नहीं है, ये मेरे परिवार के संपर्क हैं। राजनीति अलग जगह है, पारिवारिक संपर्क जो के तू रहेंगे। रही बात दावेदारी की, हर आदमी आज़ाद है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है और उन्होंने मुझे ऐसा कहा भी है कि चौधरी दोनों भाई पूरा विश्वास करते हैं और वार्ड नंबर 22 से चुनाव लड़ाया जाएगा। मतलब आश्वासन मिला हुआ है, उनका आश्वासन आप सिंबल समझते हो, पूरा जैसे वो कहेंगे ऐसे रहेगा पूरा। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है, ये जो लंबा 3 पीढ़ियों का रिश्ता बता रहे हैं, इसमें कभी ऐसा भी हुआ कि वो दूसरी पार्टी में रहे हो, आप दूसरी पार्टी में रहे? कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं। एक भी चुनाव मेरे बाबा जी को, मेरे पिताजी को, चाचा जी स्वर्ण सिंह को या मुझे, एक भी चुनाव ऐसा ध्यान नहीं आता कि चौधरी साहब ने कहीं और करा हो और हमने वोट कहीं और डाल दी हो। मतलब एक सूत्र में बनकर रहे, एक सूत्र में 3 पीढ़ियों से बहुत लंबा असर बैठता है वैसा, बहुत लंबा असर। कभी नहीं जिंदगी में ऐसा हुआ कि कहीं अलग अलग वोट डाले गए। अच्छा, पूरा वार्ड का आप जो तैयारी कर रहे हैं, वार्ड की जनता के लिए क्या संदेश आपका रहेगा? चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे में जो जनता के बीच में आप जाएंगे, जनता आपको पहली पसंद बना आप जनता की, तो उसके लिए संदेश क्या रहेगा जनता को? वार्ड की जनता के लिए संदेश यही है कि आप लोगों के बीच में रहूँगा। दूसरी बात, जो विश्वास मेरे इन गाँव के लोग, जो जनता मेरे पे करती है, जो ईमानदारी का विश्वास मैं अपना उनको लोगों को दिखाता हूँ, वो पूरी उम्र कायम रहेगा। जनता के साथ मिलकर ईमानदारी से, नेताओं की तरह नहीं, भाई की तरह ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करूँगा। जिला पंचायत सदस्य चुनाव है, हार जीत होती है, हर आदमी जीत के लिए लड़ता है, पर वो ऊपर वाले के हाथ या जनता के हाथ है। पर मेरा संदेश जनता को यही है कि मैं किसी भी तरह रहूं, हार के रहूं, जीत के रहूं, उनके साथ भाईचारे से और ईमानदारी से रहूंगा। हाँ, तो हमारे साथ में जो है चौधरी अरविंद जी बड़ी तैयारी कर रहे हैं जिला पंचायत वार्ड 22 से, और सीधा स्पष्ट कहना है, हार जीत मायने नहीं रखती, आपका था, आपका हूँ और आपका हमेशा बन कर रहूँगा। और जो यहाँ के विकास कार्यों को लेकर इन्होंने चर्चा की है, वास्तव में इनका यह भी कहना है कि जहाँ खादर का क्षेत्र है जमुना के, तो यहाँ विकास अधिक से अधिक होना चाहिए। तो इन्होंने बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।